हाय एवरीवन। सो दूसरी सहरी करते हुए मुझे एक बात याद आई कि आज जिस तरीके से मैं इसे उठा करके सहरी करा रही हूँ ना, ऐसे न जाने कितनी बार ऐसा होता था कि हम भूखे सो जाते थे और हमारी माएँ हमें रात में उठा करके खाना खिलाती थी। और जब वो सुबह बताती थी ना कि हमने तुम्हें नींद में खाना खिलाया था, तो मुझे लगता था या मैं ऐसे कहती थी, अच्छा मैं नींद में उठ के खाना भी खाई थी। मतलब हमें याद भी नहीं रहता था कि कब माँ ने अपने हाथ से निवाले बना बना के हमें खिलाया और हमें फिर से सुला दिया और हमें पता भी नहीं रहता था। शायद इतना बड़ा मर्तबा हमें मतलब हम औरतों को या हम माँओं को ऐसे ही नहीं मिल गया। सो हैट्स ऑफ उन सभी माँओं को जो ये सारे के सारे स्ट्रगल करती हैं अपने बच्चों के साथ में, और उनमें से एक मैं भी हूँ। सो आज थी दूसरी सहरी, दूसरा रोज़ा हो गया था, ज़ोहर का टाइम, और हम नमाज़ पढ़ रहे थे। और फिर मैं आई किचन में, और एज़ यूजुअल आज दूसरा ही रोज़ा था और मैं कंफ्यूज़ हो गई थी कि मुझे क्या बनाना है। बैटरी डाउन हो गई थी, क्योंकि ये होता है ना कि जब एक दिन सारी की सारी एक्साइटमेंट होती है, दूसरे दिन थोड़ा सा लो हो ही जाता है, इंसान समझ नहीं आता क्या बनाए। सो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं गुलगुले बना रही हूँ। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट गुलगुले हमारे जो छोटे साहबज़ादे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, जिनकी वजह से सारी की सारी चीज़ें होती हैं। मतलब उनको अगर ज़िद उन्होंने कर ली है तो वो चीज़ बननी ही बननी है। तो वो कह रहे गोल गोल वाले नहीं बनाएंगी मम्मा, गोल गोल वाले नहीं बनाएंगी। मैंने बोला क्या? तो कह रहे वो जो गुलगुल गुलगुल बनाती थी आप। तो मैंने उससे बोला अच्छा गुलगुले? बोल रहा है हाँ। तो इसी तरीके से हमारा इफ्तार हो गया। इफ्तार के बाद मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी। इस तरीके से हमारा दूसरा रोज़ा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।